दिव्य दंपति की आरती उतारो है ललित। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। पद नगमणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा, पद नगमणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा, पट रहे मन को लुभा, नील पट कटि दंपति की आरती उतारो है अली। राजनंद जो को लाल वृषभान की लली। राधे नंद जू को लाल वृषभान की अली। ओ दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। नाभि रुचिर गंभीर मन भावग उभरे, और कौस्तुभ श्रीवत्स भगवद उभरे। पद माल उर राजे कंभ कंठ त्रिवली। पद माल उर राजे कंठ कंठ त्रिवली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। ओ दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। ओ राजे नंद जो को लाल वृषभान की लली। राधे नंद जू को लाल वृषभान की लली। ओ दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। दिव्य कांति गौर श्याम मुख चंद्र की छटा। दिव्य कांति गौर श्याम मुख चंद्र की छटा। धूम रानी अलकावली सुलट घटा। घोम रानी अलकावली सुजल घटा। दूती कुंडल कसन सोच फल बीजनी। दूती कुंडल कसन सोच फल बीजनी। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। ओ राजे नंद जू को लाल वृषभान की लली। राधे नंद जू को लाल वृषभान की। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। उतारो है अली। उतारो है अली। ओ उतारो है अली। ओ उतारो है अली। शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आत्मा देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरि ओम। देवो शान्ति अंतर्गुं शान्ति पृथ्वी शान्ति आपा शान्ति योगदया शान्ति वनस्पतया शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः। हरि ओम। जगनेन जगन्मय जन्तु देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या। सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम। एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। हरि ओम। नंदनंदनाय च विद्महे यशोदानंदनाय च धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम। विश्वभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्।
हरिः ॐ हंसंसाय च विद्महे पारमहंसाय च धीमहि तन्नो श्रीशुकः प्रचोदयात्। हरिः ॐ सेवन्ति कामकुलजं पडबावलब्धै पुण्यागजारगरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रभावतुलसीदलमञ्जलिभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दक्षो घ्राणा परमेश्वरो साङ्गाय सपरिवारायै च प्राणपुरुषोत्तमाय मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल व्यास जी महाराज की जय, भागवत भगवान की जय। जय हो। भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूत गणादिसेवितं कपीथ जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दर कान्तिसितामृषतिनिन्दितसारदेन्दूर यत्रैकतो विलसिता मसिताङ्गशोभाम्। वृन्दावनेऽपि कृतया ते जगद्गुरु
यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांवरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान परमभागवतान् नमामि। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ते हृदये संवित् तं ऋषिमहं भजे। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि
हरहूँ कलेश विकार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ, जोड़ूं दोनों हाथ। गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। 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 श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे माधव। 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 गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। 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 राधे राधे गोविंद गोपाल राधे माधव। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा, 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 गोपाल राधे माधवा। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे माधव। राधे
गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे माधव श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे माधव श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा 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 श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे माधव 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 गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव राधे राधे गोविंद गोपाल राधे माधव राधे गोविंद गोपाल राधे माधव श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव राधे गोविंद गोपाल राधे माधव श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव ओ गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव 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 श्री राधे कृष्ण गोविंद राधे माधव श्री राधे गोविंद गोपाल राधे माधव ओ श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे माधव ओ श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद राधे
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। बांके बिहारी लाल की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। मोटे गणेश भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। गीता गंगा गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय अखिल नेह प्रत्यनीक भगवान श्री राधा वल्लभ लाल के पावन चरण कमलों में सादर कोटि से नमन। भगवान श्री सीताराम जी के पावन चरण कमलों में सादर कोटि से नमन। गौरी शंकर भगवान के पावन चरण कमलों में सादर कोटि से नमन। मोटे गणेश भगवान के पावन चरण कमलों में सादर कोटि से नमन। भगवान का वांग्मय विग्रह है श्रीमद् भागवत महापुराण को सादर कोटि से नमन। भगवत प्राप्त जीवन मुक्त सभी महापुरुषों के चरणों में सादर कोटि से नमन। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान सभी संतों के चरणों में सादर कोटि से नमन। विराजमान आचार्यगण, संगीतज्ञ महानुभाव, माइक एवं यूट्यूब वाले भाई, प्रमुख यजमान पंकज चेतवानी एवं समस्त चेतवानी परिवार एवं उपस्थित विराजमान सभी माताओं, बहनों, भाइयों का हार्दिक अभिनंदन। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।
परम मंगल में भगवान श्री बांके बिहारी लाल की महती कृपा करुणा से आज आप हम सभी श्रीमद् भागवत के सप्तम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कल की कथा में आप हम सब सुन रहे थे भगवान की मनोहर बाल लीलाएं। भक्त वत्सल भगवान मथुरा में जन्मते हैं, गोकुल में आकर के गोकुल में रहने वाले ब्रजवासियों को सुख देते हैं। जब तक परमात्मा मथुरा में है तब तक परमात्मा ऐश्वर्यशाली है। क्या है? ऐश्वर्यशाली। और वही परमात्मा जब गोकुल में आ जाते हैं तो ऐश्वर्य को भूल जाते हैं और क्या बन जाते हैं? माधुर्यवान। फिर उनके अंदर माधुर्य आ जाता है। और माधुर्य कैसा है कि जिसमें खुद परमात्मा सुखी होना नहीं चाहते। माधुर्य का अर्थ है प्रेम। और प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम की परिभाषा है कि जिसमें खुद के लिए कुछ भी नहीं करना। ध्यान दीजिएगा, प्रेम की क्या परिभाषा है? बोलिए ना। जिसमें खुद के लिए कुछ भी नहीं करना। और जहां पर खुद के लिए कुछ होता है वहां प्रेम नहीं होता। भगवान प्रेमी बनकर के गोकुल में गए हैं तो गोकुल में जाकर के ठाकुर जी अपने लिए कुछ भी नहीं करते। जो परमात्मा ऐश्वर्यशाली हैं, जो परमात्मा सामर्थ्यवान हैं, जिनके भ्रकुटी विलास से इस संसार की उत्पत्ति होती है, पालन होता है, प्रलय होता है, वो परमात्मा गोकुल में गोपियों के सामने नाचते हैं। गोपियां कहती हैं, क्या कहती हैं? कि लाला आप थोड़ा नाचो। भगवान से कहते हैं कि लाला आप थोड़ा नाचो। तो भगवान कहते क्या होगा? बोले अगर आप नाचोगी ना तो हम आपको एक चुल्लू छाछ पिलाएंगे। कितनी होती है? आचमन करते हैं ना दो चार। और भगवान उस छाछ के लिए नाच लेते हैं। विचार करना, क्या परमात्मा को उस छाछ की आवश्यकता है? जिन खुद परमात्मा के घर में 9 लाख गाय हैं पर वो नाचते हैं, छाछ के लिए नहीं। प्रेम के लिए, भक्तों को आनंदित करने के लिए, भक्तों को आह्लादित करने के लिए, भक्तों को सुख देने के लिए वो परमात्मा नाचते भी हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, गोपियों ने प्लानिंग कर ली है। कल सुना था ना? कहां तक सुनी थी कल की कथा? हमारी कथा थी, कल जो कथा हुई थी, गोपियों ने कहा कि हम आपको प्रमाणित सहित ला करके देंगे कि आपके लाला चोरी करते हैं। नंद रानी ने कहा मैं ऐसे नहीं मानूंगी, पकड़ के लाओ।
अच्छा एक बात बताओ, क्या भगवान को कोई पकड़ सकता है? वो परमात्मा हमारे हृदय में ही तो बैठा है। कहाँ बैठा है? जो चीज हृदय में है फिर भी पकड़ में आती है क्या? बोलिए ना। भगवान ने सबसे पहले किसको बनाया? बहुत से प्राणी बनाए, आकाश पाताल क्या क्या बनाया, सबके अंत में मनुष्य को बनाया। और मनुष्य को बनाते ही देखो, एक मैं चरित्र के हिसाब से कह रहा हूं, और वस्तुतः सबसे पहले मनुष्य ही बना है। इसके बाद में कर्मों के अनुसार गतियां चली गई। मैं एक चरित्र समझाने के लिए बता रहा हूं कि भगवान ने जब मनुष्य को बनाया, बना करके भगवान खुद आश्चर्य में पड़ गए, दुखी हो गए। क्या हो गया? क्यों? कि मेरे से एक बहुत गलत रचना हो गई, एक बहुत खतरनाक वस्तु को मैंने बना दिया। किसको बनाने के बाद? तो सबने पूछा कि इनको बनाने में परेशानी क्या है, क्या हानि होगी बनाने से? अच्छा बताओ, आज के समय में सबसे ज्यादा होशियार कौन है? बोलिए ना, जोर से बोलिए। क्या मनुष्य से ज्यादा होशियार कोई है? बोलिए ना। आप लोग मानोगे नहीं, लेकिन फिर भी कह देता हूं, कंप्यूटर से भी तेज मनुष्य की खोपड़ी होती है। मानोगे क्या? हाँ? क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को बनाने वाला, कंप्यूटर ने मनुष्य को नहीं बनाया। उसके अंदर जितने भी फंक्शन प्रोग्राम किए जाते हैं, कौन करता है? मनुष्य करता है। तो भगवान ने कहा कि मैंने मनुष्य को बनाया है, ये मनुष्य बाद में मेरे को ही खोजेगा, मेरे को ही परेशान करेगा। तो क्या करें? ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने कहा मैं कहीं छुप जाता हूं तो ये मनुष्य मेरे को ढूंढ नहीं पाएगा। कहां छुपोगे? तो भाई भगवान ने पूछा आप लोग बताओ मैं कहां छुप जाऊं? किसी ने कहा कि आप पाताल में चले जाओ। इनकी भी लीला अलग चल रही है। तो भगवान ने कहा पाताल में तो नहीं जा सकता, वहां पर मनुष्य पहुंच जाएगा। किसी ने कहा हिमालय की कंदराओं में छुप जाओ। भगवान ने कहा नहीं, मनुष्य पता नहीं कौन कौन से पर्वत पे चढ़ रहा है, हिमालय की कंदराओं में भी आ जाएंगे। तो किसी ने कहा प्रभु आप चंद्रमा में छुप जाओ। भगवान बोले वहां भी नहीं छुप सकता, क्योंकि मनुष्य तो अब पहुंच गया। तो किसी ने कहा प्रभु आप कहीं मत छुपो, आप तो सीधे जाकर के मनुष्य के हृदय में ही छुप जाओ। अब ला करके लगाएंगे क्या? विश्राम के बाद लगाएंगे? मुझे तो लगा आप तैयार रखेंगे विश्राम से। ला के रख दीजिए, ला के रख दीजिए। एकदम बिना बिना बोले जैसे वैसे ला के रख दो, ढक दो बस। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा यण वासुदेवा यण वासुदेवा तो भगवान ने सोचा कहाँ जाऊं? तो किसी ने कहा कि आप मनुष्य के हृदय में ही छुप जाओ। कहाँ छुप जाओ? क्यों? क्योंकि मनुष्य का एक स्वभाव है, वो बाहर तो खोजता है लेकिन भीतर नहीं खोजता। तो भगवान मनुष्य के हृदय में बैठ गए और मनुष्य अपने स्वभाव से लाचार भगवान को कहां खोजता है? बाहर। और जो वस्तु भीतर खोई है वो क्या कभी बाहर मिल सकती है?
जो वस्तु भीतर छुपी हुई है वो क्या बाहर खोजने से मिल जाएगी? संत कहते हैं कि जन हरि राम, क्या? जन हरि राम, राम घट माही, बिन खोज्या कोई पावे नहीं। एक वस्त्र भी ढकने के लिए देना चाहिए। भगवान है तो सबके घट के अंदर, लेकिन बिना ढूंढने से मिलते नहीं हैं। समझने के लिए ये समझ लीजिए, एक सेठ जी थे। देखो कथा बहुत बाकी है, कल कथा लगभग 2 घंटे ही हो पाई थी। लगभग 3 बजे शुरू हुई, 4:30 बजे फिर वो आपका प्रसंग चल गया। उसके बाद फिर लगभग 50 मिनट का विश्राम हो गया। इसलिए आप लोग शांति से सुनेंगे तो मुझे एक क्रम मिल जाएगा, तो मैं जल्दी कह लूँगा। एक सेठ जी थे, दुकान 2-4 लाख रुपए लेकर के ट्रेन में चढ़े। एक चोर को मालूम चल गया, चोर को मालूम चल गया कि सेठ जी के पास में रुपए हैं। चोर भी पीछे पीछे चढ़ गया, उनके डिब्बे में सामने वाली सीट पे बैठ गया। ट्रेन एक सुरंग के अंदर से निकली। सुरंग जानते हैं ना? हाँ, टनल। तो दिन के समय सारी लाइटें तो बंद होती हैं ट्रेन की, और जैसी सुरंग में से निकली तो ट्रेन में अंधेरा हो गया। चोर ने क्या किया, अंधेरा आते ही तुरंत ही सेठ जी के बैग में हाथ डाला, चैन खोल के सामान देखा, उसको पैसे नहीं मिले। वापस सुरंग समाप्त हो गई, वो अपने स्थान पर बैठ गया। फिर से सुरंग आई, फिर से उसने सेठ जी के बैग में हाथ डाला, सारा सामान संभाला, पैसे नहीं मिले। एक एक करके 3 सुरंग आ गई और तीनों में उसने वो प्रयास किया, पैसे नहीं मिले। चौथी सुरंग आई, फिर से उसने वही किया। उसके बाद सेठ जी उतरने लगे, स्टेशन आया तो चोर ने कहा कि सेठ जी एक बात पूछना है। बोली। मैं जानता हूं आपके पास में 2-4 लाख रुपए हैं, चोर ने कहा, और आपके पास में ही हैं, आपके बैग में ही हैं, ये भी मुझे पता है, लेकिन फिर भी मुझे मिले क्यों नहीं? इतना प्रयास किया मैंने, 3 सुरंग 4 सुरंग में मैंने ये प्रयास किया, पैसे मिले नहीं मुझे। सेठ जी मुस्कुराए। सेठ जी बोले, पैसे तो बैग में ही थे, लेकिन मेरी बैग में नहीं, तेरी बैग में थे। जैसे तुझे मालूम चल गया कि मैं सेठ हूं, मेरे पास पैसे हैं, ऐसे मुझे मालूम चल गया था तू चोर है और चोरी करने आया है। इसलिए जैसी सुरंग आई, मैंने अपने बैग में से पैसे निकाले और तेरी बैग में रख दिए। और पूरे रास्ते भर तू मेरे बैग को तो संभाला, लेकिन अपनी बैग को कदाचित अपने बैग को ही संभाल लेता तो 2-4 लाख रुपए तेरे हो जाते। और जब अंतिम सुरंग आई, तब भी तू मेरा बैग संभाल रहा था और मैं तेरे बैग में से अपने पैसे निकाल रहा था। क्या समझ में आया? कि जिस परमात्मा को हम बाहर खोजते हैं,
वो परम पिता परमात्मा बाहर नहीं, वो श्री हरि हमारे भीतर बैठे हैं। जन हरि राम राम घट माही, 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 खोजा कोई पावे ना, बेटो जा तोहि पावे ना, जन हरि राम राम घट माही, जन हरि राम राम घट माही, बिन खोजा कोई पावे नाहीं, बिन खोजा बिन पावे नाहीं। भगवान हमारे हृदय में हैं, लेकिन मिलेंगे कैसे? खोजने से। तो गोपियां कहती हैं कि कृष्ण तुम नाचो, हम तुम्हारे को छाछ देंगे। और उस छाछ के लालच में आकर के जगत का स्वामी नाचता है। तो गोपियों ने प्लानिंग कर ली कि इनकी माताजी कहती है पकड़ करके लाओ रंगे हाथों, तो ही गोपियों ने कहा ठीक है। जिस गोपी ने आज प्लानिंग की है कि आज वो मेरे घर में आएंगे, माखन चुराने में उनको पकड़ लूंगी। जो भक्त मन में इच्छा करता है, भगवान अपने भक्त की इच्छा पूरी अवश्य करते हैं। क्योंकि भगवान की खुद की कोई लालसा नहीं है, खुद की कोई इच्छा नहीं है। वो तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर हैं। उनको अपने मन में किसी प्रकार की कोई लालसा अभिलाषा इच्छा करने नहीं पड़ती। उन्हें किसी प्रकार की अभिलाषा है ही नहीं, उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन भक्तों की इच्छा को पूरी करने के लिए परमात्मा कुछ भी कर देते हैं। और ठाकुर जी ने क्या किया? हमारे परमात्मा ने जिस गोपी ने विचार किया पकड़ करके ही लाऊंगी, भगवान आज उसी के घर में माखन चुराने चले गए। क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। अगर मेरा भक्त मुझे पकड़ना चाहता है तो मैं चोर बन जाता हूं, और अगर मेरा भक्त मुझे पूजता है तो मैं भगवान बन जाता हूं। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। भगवान अपने मित्र मंडली को लेके चले गए। उस गोपी ने पकड़ने की योजना क्या बनाई है? ऊपर छींका, जानते हो, ऊपर छींके में माखन रखा है। भगवान ग्वाल वालों को लेकर के गए, इतना ऊपर युक्ति बनाई। क्या युक्ति? एक ग्वाल वाले को नीचे घोड़ा बनाया, उसके ऊपर दूसरा ग्वाल वाल खड़ा हो गया,
दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, और ऐसे करते सबसे ऊपर कौन है? चोरों के सरदार। और परमात्मा ने ऊपर जाकर के सबसे पहले खुद ने माखन खाया, फिर महाराज वो क्रम बाई क्रम सबको देते चले गए। सबका पेट भर गया, तब तक वो गोपी आ गई। नीचे वाले ग्वाल वाल दौड़ के भाग गए और ठाकुर जी पकड़े हुए लटके हुए। गोपी ने उनको नीचे उतारा और कहा, लाल जी अब तो पकड़ में आ गए, अब तो नहीं बचोगे। भगवान ने कहा मतलब? उस सखी ने कहा कि तुम्हारी माता रोज कहती है कि रंगे हाथों पकड़ के लाओ, तो मानेंगे, नहीं तो इसका कोई ऑप्शन है तो कर लो। अभी सबकी मिस हो रही है। गोपी ने कहा कि मैं आज पकड़ करके ले जाऊंगी। भगवान ने हाथ पैर जोड़े, गोपी मानी नहीं और भगवान को पकड़ करके ले जाने लगी। भगवान को लेकर के जा रही थी। भगवान ने बहुत अनुनय विनय की, गोपी देख मुझे मत ले जा। वो सखी मानी नहीं। उसने भगवान का हाथ पकड़ा और पकड़ करके ले जा रही थी बाजार में से। ध्यान से सुनिएगा मेरी तरफ देखते हुए। जब पकड़ करके ले जा रही थी, बाजार में पहुंची तो बाजार में उसने देखा उसके ससुर बैठे हुए हैं। कौन बैठे हैं? अब पहले के समय देखो संकोच कितना होता था। अगर ससुर बैठे हैं तो घूंघट कर लेती थी माताएं। और वस्तुतः अपने जो ये प्रथा है ना, घूंघट की नहीं है। अपनी प्रथा क्या है? अपने यहां पर आंखों का संकोच है। किसका संकोच है? पति आ गए, जेठ आ गए, ससुर आ गए तो संकोच में आकर के आंखें नीचे कर लेना, मस्तक को नीचे कर लेना। हाँ, सिर पे पल्लू तो होना ही चाहिए। और धीरे धीरे ये हम साधु होकर के भी ऊपर वस्त्र रखते हैं, पर ये आजकल की परंपरा धीरे धीरे नष्ट हो रही है। अब माताएं बहनें ये रखने में भार लगता है उनको। ये जो चुन्नी है क्यों रखें? भार लगता है ना। एक परंपरा है, एक मर्यादा है। आजकल माताएं क्या करती हैं पता है? घूंघट तो कर लेती हैं पति जेठ के सामने, ससुर के सामने, और घूंघट करने के बाद में फिर जोर जोर से गाली देती हैं। भगवान को पकड़ करके ले जा रही है सखी, और जैसे ही बाजार में से निकली तो अपने ससुर को देखा तो घूंघट कर लिया। और भगवान को मौका मिल गया। भगवान ने कहा, गोपी देख, तू इतनी कठोर है, इतनी मोटी तगड़ी है, इतने कठोर हाथ से तूने मेरी नरम कलाई पकड़ी हुई है, मुझे दर्द हो रहा है, तू छोड़ दे। गोपी ने कहा, लाल जी आज तो नहीं छोड़ूंगी। तो भगवान ने कहा, एक काम कर, छोड़ेगी नहीं तो तू एक काम कर, मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। गोपी ने वैसा ही किया, एक हाथ छोड़ के दूसरा हाथ पकड़ लिया। और भगवान को उतने में मौका मिला, भगवान ने अपना हाथ तो छुड़ाया और उसके देवर का हाथ पकड़ा दिया। और भगवान सीधे दौड़ के घर में घुस गए। इधर वो गोपी हल्ला गुल्ला करती करती पहुंची। नंदरानी रोज कहती हो घूंघट किया हुआ है, रोज कहती हो पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ, आज पकड़ करके लाई हूं, बाहर आओ। नंदरानी आई। अरे बहन क्या बात है, इतना परेशान क्यों है? किस बात की ये गर्मी है? क्रोध क्यों आ रहा है?
नंदरानी देखती नहीं हो, आज आपके लाला को रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ करके लाई हूं। नंदरानी बोली एक बार अपने घूंघट हटाओ। घूंघट के पट खोल तो ये देवर मिलेंगे। और उसने जैसे ही घूंघट खोल के देखा, अपने देवर को देखा पास में, और हमारे देवर को थप्पड़ मारा, तू कैसे आया? वो बोला कैसे आया, पकड़ करके तू लाई है। मैं कह रहा हूं छोड़ छोड़ छोड़, तूने छोड़ा ही नहीं। तब तक भगवान भीतर से उठ के आ गए और आके बोले सखी अच्छा लग रहा है, मेरे को पकड़ के ला रही थी। सुन, मैं किसी के पकड़ में नहीं आता हूं, मुझे कभी कोई पकड़ भी नहीं सकता। आज तूने पकड़ने की कोशिश की, पहली बार था, इसलिए तेरे देवर का हाथ पकड़ाया है। अगर अगली बार तूने मुझे पकड़ने की कोशिश की ना, तो तेरे ससुर का हाथ ही तेरे हाथ में थमा दूंगा। इस प्रकार भगवान आनंद कर रहे हैं। एक ब्रज की गोपी है, वो अपने घर में बढ़िया आसन बिछा करके, सफाई करके, चौकी लगा करके सत्यनारायण भगवान की पूजा करना चाहती है। भगवान कृष्ण उसके घर में गए और वहां जाके क्या किया मालूम है? जहां सत्यनारायण भगवान विराजमान थे, सत्यनारायण भगवान को उठा करके उस जगह पर दो पिल्ले बिठा दिए। पिल्ले जानते हो ना, कुत्ते के बच्चे। हमारे ब्रजवासी कहते हैं कि परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेरी। भगवान कहना चाहते हैं कि तुम्हारे यहां पर मैं आ गया हूं, मैं जगत का स्वामी आ गया हूं, इसके बाद भी तुम किसी अन्य देवी देवता की पूजा करते हो, ये गलत है। और एक दिन की बात है, ठाकुर जी ने खेल खेल में मिट्टी को खाया। बलराम जी ने देख लिया कि कन्हैया ने मिट्टी खाई है, तो बलराम जी ने और सखाओं ने कहा कन्हैया एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षितवा नीति मात्रे निवेदय। खेल खेल में भगवान ने मिट्टी उठाई और खाई। सखाओं ने देख लिया और मैया से कहा मैया आज तेरे लाला ने मिट्टी खाई है। और सब सखा कह रहे हैं तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। ओ तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। अद्भुत खेल सकल संग खेलो, अद्भुत खेल सकल संग खेलो।
अद्भुत खेल सकल संग खेलो, अद्भुत खेल सकल संग खेलो। छोटो सो माटी को खेलो, छोटो सो माटी को खेलो। तुरंत श्याम ने मुख में ले लो, तुरंत श्याम ने मुख में आया ने गटर, ओ याने गटर कटक कटकाई यशोदा सुन माई, याने कटक कटक कटकाई यशोदा। ओ तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, ओ तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। जय हो। दूध दही को कबहु न नाटी, दूध दही को कबहु न नाटी, दूध दही को कबहु न नाटी। ओ क्यों लाला तेने खाई माटी, क्यों लाला तेने खाई माटी। ओ यशोदा ने समझावे सारी, यशोदा ने समझावे सारी। ओ याने ने दया नहीं आई यशोदा सुन माई, याने दे दया नहीं आई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। मैया ने पूछा कन्हैया तूने मिट्टी खाई है? भगवान बोले नहीं मैया, मैं मिट्टी कैसे खा सकता हूँ। तो मैया ने कहा जो तेरे सखा हैं, तेरे ग्वाल बाल हैं, ये तेरे मित्र मंडली है, ये झूठ कह रही है क्या? भगवान क्या कह रहे हैं? ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिना, यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुख। माई जो सखा है ना, ये सब झूठ बोलते हैं। अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू सखाओं की बात क्या सुनती है, मेरे मुख में देख ले। मैया ने कहा चल अपना मुख खोल। मैया के कहते ही ठाकुर जी ने अपना मुख खोला है। तो देखिए भगवान अपने मुखमंडल में क्या क्या दिखा रहे हैं। सा तत्र ददृशे विश्वम जगत्स्थास्नोचखम दिशा। नंदरानी ने भगवान कृष्ण के मुख में क्या देखा? सारा ब्रह्मांड देख लिया, आकाश देखा, दिशाएं, पहाड़, द्वीप और समुद्र सहित सारी पृथ्वी को भगवान के मुख में देखा। बहने वाली वायु, वैद्युत, अग्नि, चंद्रमा और तारों के सहित समस्त ज्योतिर्मंडल, वैकारिक अहंकार के कार्य, देवता, चलने फिरने वाली शक्तियां, इंद्रियां, पंच तन मात्राएं, 3 गुण भगवान कृष्ण के मुख में देखा। और क्या देखा? पूरा ब्रह्मांड देखा। ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक देखा, पृथ्वी लोक में भारत देश देखा।
भारत देश में उत्तर प्रदेश देखा, उत्तर प्रदेश में मथुरा जनपद देखा, मथुरा जनपद में गोकुल गांव देखा, गोकुल गांव में अपना महल देखा, अपने महल में अपना आंगन देखा, और अपने आंगन में क्या देखा कि एक यशोदा हाथ में छड़ी लेकर के दूसरे कृष्ण से पूछ रही है, सही सही बता तूने मिट्टी खाई है क्या? कहां देखा ये सब? आप बताओ, क्या मुख के अंदर ये सब दिख सकता है? हाँ, दिख सकता है। कैसे दिख सकता है? आपने, ये पृथ्वी कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है कि नहीं? लेकिन इसी पृथ्वी का जो नक्शा बनाते हैं वो कितना छोटा होता है? बोलिए ना, होता है ना? जूम इन करोगे तो बड़ा होता चला जाएगा, उसी को जूम आउट कर दो तो, ऐसे ही बोल रहा हूं क्या मैं? बताते जाना है, गलत होगा तो सही बताओगे तो सीख जाऊंगा, तो फिर सही बोलूंगा। एक पिक्चर को लेकर के आप छोटे से छोटा उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, है ना? फोटो को लेके आप यही समझ लो, पूरी पृथ्वी इतनी छोटी बन गई, इतनी छोटी बन गई कि वो भगवान के मुख में दिख रही है। अथवा दूसरा भाव ये समझ लो कि भगवान का मुख इतना विशाल बन गया, उस मुख के अंदर सारा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। नंद रानी ने कहा कि हे भगवान, क्या मेरे लाला के मुख में ये सब दिख रहा है? अगर मेरे बालक के मुख में ये सब दिखाई दे रहा है तो मेरा कन्हैया तो भगवान है, इसकी तो पूजा करनी चाहिए। भगवान ने सोचा, अगर मेरी माता जी मेरे को भगवान मान लेंगी तो क्या होगा? हम भगवान की पूजा कैसे करते हैं बताओ? लड्डू गोपाल जी को एक अलमारी में रख देते हैं, है ना? और सुबह शाम एक काजू, एक बादाम और 4-5 मिश्री रख देते हैं सामने, और गिलास पानी। सुबह से लेके 24 घंटे तक वही रखा रहता है। कोई हालचाल पूछने जाते नहीं है, क्योंकि भगवान मानते हैं। तो ठाकुर जी ने सोचा, अगर मेरी माता जी मुझे भगवान मान लेंगी तो क्या करेंगी? अलमारी में रख देंगे, और अलमारी में 2 टाइम आरती होती है, 1 टाइम भोग लगता है। इसलिए भगवान ने क्या किया, अपनी माया का पर्दा माँ के बुद्धि पर डाल दिया, और माँ को लगा ये तो मेरा छोटा सा कन्हैया है। ऐसे एक दिन नंदरानी भगवान को गोद में लेकर के बैठी थी। भगवान ने पूछा, मैया सही से बताओ, आप ज्यादा प्रेम किससे करती हो, मेरे से या दाऊ दादा से? कन्हैया ने, मैया ने कहा, लाला मैं सबसे ज्यादा प्रेम तेरे से ही करती हूं। अच्छा मैया ये बता, तू मेरे से ज्यादा प्रेम करती है या दूध से, माखन से, मिश्री से? मैया ने कहा, लाला सबसे ज्यादा प्रेम मैं तेरे से ही करती हूं। अच्छा मैया लास्ट बात, अंतिम बात, तू मेरे से ज्यादा प्रेम करती है या नंद बाबा से? मैया ने कहा, कन्हैया मैं सबसे ज्यादा प्रेम तेरे से ही करती हूं। और उसी समय महाराज एक दासी ने आवाज लगाई, मैया जो दूध आपने गर्म होने के लिए चूल्हे पे रखा है वो दूध उफन रहा है। ये सुनते ही नंद रानी ने भगवान को तो गोद से नीचे उतार दिया, पटक दिया नीचे, और दूध संभालने के लिए भगवान ने कहा, देख लो ये है प्रेम। मेरी माता जी मेरे से इतना प्रेम करती हैं। ठाकुर जी को क्रोध आया और भगवान ने एक पत्थर उठा के जितने मटके रखे हुए थे फोड़ दिया। मटके क्यों फोड़े? मटकों में क्या रखा है? माखन, मिश्री, घी, दूध, दही। तो भगवान ने सोचा, इस दूध से बने हुए पदार्थों के लिए माँ ने मुझे छोड़ दिया, तो भगवान ने वही बिखेर दिया। अर्थात संसार की जिस वस्तु के लिए हम भगवान को छोड़ते हैं, भगवान आपकी उसी वस्तु को छीन लेता है।
अर्थात उस वस्तु को नष्ट कर देता है। इसके लिए छोड़ा ना तुमने, पुत्र के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, भाई के लिए, मामा के लिए, ताऊ के लिए, भगवान एक एक करके सबको। आप ध्यान देना, हम लोग क्या मानते हैं? हम लोग ये मानते हैं कि जिसके पास में खूब धन है, खूब संपत्ति है, खूब बढ़िया घर है, गाड़ी है, घोड़ा है, सुंदर पत्नी है, सुंदर पति हैं, सब बढ़िया बढ़िया है, तो हम क्या मानते हैं कि भगवान की कृपा है। यही तो मानते हैं ना। घर में सब कुछ है तो भगवान की कृपा है। और भगवान क्या कह रहे हैं भागवत जी में कि मैं जिसको अपना बना लेता हूं ना, उसके साथ क्या करता हूं? बोले हरिष्ये तद्धनम शनैहि, जिसको मैं अपना बना लेता हूं उसका सब कुछ छीन लेता हूं। क्या करता हूं? अब बताओ भगवान का प्रेम किसमें है? बोलिए ना। सब कुछ देने में या छीनने में? अब भगवान अगर कुछ छीने तो नाराज मत होना, यही मान लेना कि भगवान हमसे अब बहुत ज्यादा प्रेम करने लगे हैं, क्योंकि संत कह रहे हैं संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा अरु लक्ष्मी, पापी के भी हो। सुत अर्थात, सुत मतलब जानते हो ना, बेटा। दारा अर्थात पत्नी, और लक्ष्मी तो सब जानते हो। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, अर्थात अगर आपके पास धन संपत्ति है तो ये मत मानना भगवान की कृपा है। विदेशी लोगों के बारे में सुना होगा, विदेशी लोगों के पास में जो सुख है, जो सुविधाएं हैं, वो आपके पास में है क्या? बोलिए ना। उनके पास जो टेक्नोलॉजी है, सुंदरता है, रूप है, सुविधाएं हैं, फ्रीडम है, वो हमारे पास में है क्या? और उनका संबंध तो भगवान से दूर दूर तक नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि जिसके पास में खूब धन संपत्ति है उसके ऊपर भगवान की कृपा है। कुछ नहीं है पास में तो समझना भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा है ये कब मानना? तो कह रहे हैं कि संत समागम, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। अगर दो चीज मिल जाएं, कौन कौन सी? संत समागम और हरि कथा, तो समझना भगवान की कृपा है। भगवान ने मटके फोड़ दिए, माता जी आई और महाराज भगवान को बांध लिया। जैसे बांधा, जगत के स्वामी हैं, उन्हें कोई छू भी नहीं सकता, कोई पकड़ भी नहीं सकता। लेकिन मैं पहले कह चुका हूं, भगवान मथुरा में ऐश्वर्यशाली हैं, द्वारिका में ऐश्वर्यशाली हैं, लेकिन गोकुल में माधुर्य पूर्ण है। और प्रेम में तो भगवान बंध भी जाते हैं। पर ध्यान देना, जब संसार में लोग आपस में मित्र होते हैं ना, प्रेम रखते हैं, तो मित्र आपस में एक दूसरे को गालियां देते हैं बात करते समय। गाली देते हुए, गंदी गंदी गाली देते हुए बात करते हैं, लेकिन बुरा लगता है क्या? बोलिए ना, क्यों नहीं लगता है? क्योंकि आपस में प्रेम है। और वही गाली कोई और दे दे तो क्या होगा? बोलिए ना, झगड़ा होगा,
एक के बदले 10 गाली सुना करके आओगे। गाली वही है जो मित्र रोज देता है, आज उसने दिए है ना, जिससे हमारा कोई व्यवहार नहीं है। इसी प्रकार भगवान उनके समक्ष प्रकट नहीं होते जो भगवान से प्रेम नहीं करते, और जो भगवान से प्रेम करते हैं भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। वो चाहे बांधें और चाहे पीटें, चाहे लाड करें और चाहे कुछ भी करें। ठाकुर जी को बांध दिया, माता जी घर के काम में लग गई। भगवान ने क्या किया, 2 वृक्ष खड़े थे, उनके बीच में से निकल गए। एक साथ में 2 वृक्ष खड़े, भगवान बीच में से निकल गए। खुद तो निकल गए लेकिन उखल फंस गया। जोर से खींचा, उखल धड़ाम से गिर। उखल के खींचने के कारण दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर पड़े। गिरते ही उनमें से 2 पुरुष प्रकट हो गए, और 2 पुरुष प्रकट होकर के भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं। भगवान, आज आपने हमको जो श्राप नारद जी ने दिया था वृक्ष बनने का, आज वो आपकी कृपा से पूर्ण हो गया। कौन है ये दोनों वृक्ष? ये दोनों, एक का नाम है नलकूबर और एक का नाम है मणिग्रीव। ये दोनों ही कुबेर जी के पुत्र हैं। जो धन के स्वामी है ना कुबेर, उनके पुत्र हैं। एक बार ये दोनों ही कुबेर के पुत्र एक नदी में खड़े होकर के निर्वस्त्र होके स्त्रियों के साथ में स्नान कर रहे थे। नारद जी आए, नारद जी को देख करके स्त्रियों ने तो वस्त्र पहन लिए, लेकिन ये मदिरा पी करके मत वाले ऐसे ही खड़े नारद जी की हंसी उड़ाने लगे। नारद जी ने कहा, देखो तो इन्हें अपने धन का कितना अभिमान है। नारद जी ने श्राप दे दिया कि तुम साधु संतों को देख करके भी उनका सम्मान नहीं करते, उनका अपमान करते हो, जड़ के समान खड़े हो। जाओ, हम श्राप देते हैं, वृक्ष बन जाओ। ये वृक्ष बन गए। आज भगवान से कह रहे हैं कि आपकी कृपा से, नारद जी की कृपा से दिया तो था श्राप, लेकिन श्राप भी वरदान मिल गया। भगवान, अब आप हमारे ऊपर कृपा करें। क्या कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने स्तु भवतनुना। क्या कह रहे हैं भगवान? अब आप ऐसी कृपा करो, ये जो हमारी वाणी है ये आपके गुणानुवादन में लग जाए। जो हमारे हाथ हैं ये हमारे हाथ आपके चरणों की सेवा में लग जाए। हमारे नेत्र आपके दर्शन में लग जाएं। हमारे चरण आपके मंदिर के दर्शन करने के लिए जाने को हमेशा तैयार रहें। और ये सिर हमेशा आप और आपके भक्तों के सामने झुका रहे। स्तुति करके दोनों चले गए। तदनंतर नंद बाबा आए और नंद बाबा ने भगवान कृष्ण को खोला, और खोलने के बाद में नंद रानी को बुलाया। थोड़ी सी भी समझ नहीं है, छोटा सा है और तूने बांध दिया। अगर ये वृक्ष इसके ऊपर गिर जाते तो क्या होता? खबरदार, आज के बाद मेरे लाला को बांधना नहीं। इसके बाद सारे ब्रजवासियों ने निश्चय किया कि वृंदावन गोकुल हमारे लिए ठीक नहीं है। गोकुल में हमारे लाला को बहुत परेशानी होती है। 6 दिन का था, पूतना आ गई, शक्तासुर आ गया, तृणावर्त आ गया, और अभी देखो ना आंधी, ना भूकंप, ना तूफान। इतने बड़े वृक्ष तो हमारे लाला के
एकदम निकट गिर गए। तो क्या करें, सबने एक ही निश्चय किया कि अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, तो कहां जाएंगे? वृंदावन। सारे ब्रजवासी एक स्वर में बोले कि चलो अब वृंदावन ही चलते हैं। गोकुल को छोड़ करके ब्रजमंडल में रहने वाले सभी लोग, गोकुल में रहने वाले सभी लोग गोकुल छोड़ के कहां पर आ गए हैं? वृंदावन में। वृंदावन में है क्या? वृंदावन। वृंदा नाम किसका है? तुलसी का। तुलसी को कहते हैं वृंदा। जहां पर तुलसी का वन हो उसे क्या कहते हैं? तो वृंदावन कहां तक है? यहां से लेकर के बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन और जहां पे अभी विराजमान हो, ये सब क्या है? तब कह रहे हैं वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानिच वीक्ष्यासिदोत्तमा प्रीति राम माधवयो नृप। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप लोग थके हुए तो नहीं हो ना? आलस तो नहीं आ रहा है? तो फिर ऐसे ताली नहीं बजती है। ओ वृंदावनं संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहं तत्र चतुर्व्रजावासं सक्तैरर्धकन्द्रव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ वृंदावनं गोवर्धनं यमुना पुलनानिच वीक्ष्यासिदोत्तमा प्रीति राम माधवयो नृप। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानिच। वृंदावन का ये रूप है, जहाँ गोवर्धन है, यमुना जी हैं, वही क्या है? वृंदावन। वृंदावन में आकर के भगवान आनंद से रहने लगे। छोटा सा सुंदर सा गांव बसाया, अर्धचंद्राकार। कितना समझते हो? चंद्रमा पूरा होता है, एक आधा चंद्रमा होता है, जो शंकर जी के ऊपर अर्धचंद्राकार में वृंदावन को बसाया। बड़े आनंद से रहने लगे। भगवान बोले माता जी से, माता जी बछड़े चराने जाना है। माँ ने आज्ञा दे दी, भगवान बछड़े चराने के लिए गए। और देखो पहले दिन गए हैं, जाते ही एक वत्सासुर नाम का राक्षस आ गया। किस नाम का? वत्सासुर। किस वेश में आया? बछड़े के वेश में। इतना सुंदर हट्टा कट्टा बछड़ा। भगवान उसके पास जाके उसके पीठ पे हाथ फेरने लगे। उस राक्षस ने सोचा कि इन्होंने मुझे पहचाना नहीं और भगवान से कोई छुपा हुआ नहीं है। हम लोग तो बाहर देखते हैं और परमात्मा भीतर देखते हैं। मैंने कल कहा था ना, सीटी स्कैन, वो बहुत भीतर तक देख लेते हैं। जिसने मोबाइल चलाया है
उसको नहीं पता कि मोबाइल में क्या क्या चीज का उपयोग होता है, लेकिन जिसने बनाया है उसको तो मालूम होगा ना अंदर क्या क्या है। इसी प्रकार परमात्मा ने तो जगत को बनाया है। जगत को बनाने वाले श्री हरि सब जानते हैं कि इसके भीतर क्या है और बाहर क्या है। उसके पास में गए और जाकर के ठाकुर जी ने क्या किया, धीरे धीरे हाथ फेरते फेरते पीछे जाके उसके दोनों पैर अपने एक ही हाथ से पकड़ लिए और ऊपर उठा के घुमाया और घुमा करके पटक दिया। पटकते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब ठाकुर जी थक गए, यमुना जी के किनारे आए। जैसे यमुना जी के किनारे पहुंचे, एक बकासुर नाम का राक्षस आया। किस नाम का? बकासुर नाम का राक्षस बगुले के रूप में आया और चोंच खोल करके बैठ गया भगवान को मारने के लिए। भगवान गए, ठाकुर जी ने क्या किया, उसके एक चोंच पे तो रखा अपना चरण और दूसरी चोंच को हाथ से पकड़ के उसको चीर के फेंक दिया। आगे एक अघासुर नाम का राक्षस, किस नाम का? अघ कहते हैं पाप को। ये क्या खाना चाहता है? हमारे साधन को, हमारी तपस्या को, हमारे पूजा पाठ को खाना चाहता है। ये अघासुर अजगर के रूप में आया और इसने क्या किया मालूम है? सखाओं को ले गया मुंह के अंदर, पर मुंह बंद नहीं किया। वो सोच रहा है कि कन्हैया आ जाए फिर मुंह बंद करूं। भगवान अंदर गए, अजगर ने अपना मुख बंद कर लिया। देवता भयभीत हो गए। भगवान ने अंदर जाकर के अपने रूप को बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, अजगर के गले को फाड़ते हुए ठाकुर जी बाहर आ गए। अजगर का राम नाम सत्य हो गया और सखाओं की भगवान ने रक्षा कर ली। एक दिन भगवान बछड़े चरा रहे थे और भोजन कर रहे थे। भोजन कैसे कर रहे हैं? बीच में ठाकुर जी बैठे हैं और चारों तरफ सखा बैठे। अब भगवान की विशेषता क्या है देखो, जो व्यक्ति बीच में बैठा होगा उसकी दृष्टि एक तरफ ही तो होगी, पीछे तो नहीं देख पाएगा, इधर भी नहीं देख पाएगा, इधर भी नहीं देख पाएगा। और शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान की पीठ नहीं देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान की पीठ में अधर्म का वास है। भगवान बैठे तो बीच में हैं, लेकिन वो ठाकुर है ना, वो सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए बैठे होने के बाद में भी ऐसा लग रहा है सखाओं को कि इनका मुख हमारे तरफ ही है। जो पीछे बैठे हैं उनको भी ठाकुर जी का मुख ही दिखाई दे रहा है, जो आगे बैठे उनको भी मुख, जो दाएं बाएं बैठे हैं उनको भी मुख ही दिखाई पड़ रहा है। ठाकुर जी इस ग्वाल वालों का जूठन खा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, बीच में भोजन कर लेते हैं, इसका जूठा खिला देते हैं, खा लेते हैं। ब्रह्मा जी ने आकाश में से देखा कि बारे भगवान, वाह, भगवान ऐसे, ये भगवान है क्या? इस प्रकार जूठा खा रहा है, खिला रहा है। अरे भोजन के नियम होते हैं। भोजन का क्या नियम होता है कि भोजन करते समय शांत होकर के बैठना, जूठा खाना नहीं, खिलाना नहीं, एक आसन में बैठना, जल लेकर के पास में बैठना, मौन होकर के भोजन करना। पर ये परमात्मा है कैसा? ये कैसा भगवान है? जूठा खा रहा है। और परीक्षा लेकर के देखता हूं। अब ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी की परीक्षा लेने का विचार किया। बछड़े चुरा के ले गए। सखाओं ने कहा कन्हैया, लाला हमारे बछड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं। भगवान बोले कोई बात नहीं, आप लोग भोजन करो, मैं देखता हूं।
सज्जनों, भगवान बछड़े खोजने गए, तो जब जा रहे हैं ना बछड़े खोजने, तो देखो कैसे जा रहे हैं। 5 अंगुली है ना, आम का अचार, नींबू का अचार, कैरी का अचार, आंवले का अचार और एक चटनी 5 अंगुली में लगाई हुई है। 5 अंगुली में 5 प्रकार के अचार लगाए हुए हैं और हाथ पर रखी हुई है रोटी, उस पर रखा हुआ है माखन। रोटी माखन खाते हैं और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा अचार चख लेते हैं। बछड़े खोजने गए, बछड़े मिले नहीं। जब भगवान बछड़े खोजने गए, पीछे से ब्रह्मा जी आए और ग्वाल वालों को चुरा के ले गए। भगवान को समझने में देरी तो लगती नहीं है, भगवान जानते हैं। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी अब बूढ़े हो गए हैं, ये अपने पद से रिटायर होना चाहते हैं। इसलिए ठाकुर जी ने क्या किया, ये भगवान मानते नहीं है मुझे, अब इनको बताना पड़ेगा कि मैं भगवान हूं कि नहीं। और हमारे परमात्मा ने क्या किया, जितने ग्वालवाल थे उतने रूप बना लिए। जैसा ग्वाल वालों का रंग, गोविंद भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी ने देखा कि जिन सखाओं को मैं ऊपर सुला करके आया हूं वहां पर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। फिर ब्रह्मलोक में देखा, अब वो भी सोच रहे हैं कि दोबारा ना आए तो अभी अच्छे से ही कर लो परेशान। बढ़िया है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी ने देखा कि यहाँ पर भी बछड़े हैं और ब्रह्मलोक में भी बछड़े हैं। अच्छा, ये जो लाइट ऑन ऑफ कर रहे थे, ये यहाँ पे कुछ है क्या? हाँ, क्या है यहाँ पे? यहाँ पे या माइक में, लाइट में? हाँ, अच्छा, मुझे लगा यहाँ पे प्रॉब्लम है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ब्रह्मा जी ने देखा कि यहां पर भी बछड़े और वहां पर भी बछड़े। ब्रह्मा जी समझ गए कि मैंने जिनको इंसान समझ लिया वो परमात्मा है। हम अपनी बुद्धि से, अपने विचारों से, अपने सामर्थ्य से भगवान को नहीं पहचान सकते। पहचान सकते हैं क्या? हम अपने घर वालों को तो समझ नहीं पाते। माता पिता भाई बहन पुत्र समझ पाते हैं क्या? कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। और फिर हम अपनी इस छोटी सी बुद्धि को भगवान में लगाएं कि भगवान ने ये गलती कर दी, ये गलती कर दी। भगवान की सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम्हें पैदा कर दिया। भगवान में, अगर भगवान को हम अपने बुद्धि से पहचान लें, जिस परमात्मा की महिमा की प्रशंसा वेद करते हैं, पुराण करते हैं, इतिहास करते हैं, वो वेद क्या कहते हैं? बढ़ाई करते हुए नेति 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 न इति, अर्थात परमात्मा इतने ही नहीं है। परमात्मा इतने ही नहीं है, अथवा मैं जितना कह रहा हूं उतना ही परमात्मा का भाव नहीं है। परमात्मा को कौन जान सकता है? हम जान सकते हैं क्या? परमात्मा को हम अपने सामर्थ्य से कभी नहीं जान सकते। तो शास्त्र क्या कहते हैं? सोई जानहि जेहि देहु
जनाई। ओ सो जाने जही देहो जनाई, जानत तुम ही हो जाई। ओ जानत तुम ही हो जाई। भगवान को वो जान सकता है जिसके ऊपर भगवान अपनी कृपा कर देते हैं। सो ही जानई जही देहु जनाई। आपके अकाउंट में कितने रुपए हैं कौन जानता है? बोलिए ना। जिसके पैसे हैं वो जानता है कि नहीं? और भी कोई जानता है? बैंक के पास आपकी पूरी जानकारी होती है, वो भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि आपने उनको ये अधिकार दिया है। वही आप अपना खाता वहां पे बंद कर दो, पैसे निकाल के घर में रख लो, तो कोई जान पाएगा क्या? फिर कौन जानेगा? जिसको आप बता देंगे कि पता है मेरे पास में इतने रुपए हैं। पर फिर भी आज के समय में ईमानदार लोग नहीं है, बताते नहीं है। किसी से पूछो कि भाई कितने रुपए हैं, बस काम चल रहा है, दाल रोटी खाते रोज माल हैं और कहते क्या है, बस दाल रोटी चल रही। दाल रोटी तो बीमारों का भोजन है भाई। तो जिसको आप बता देते हैं फिर भी संसार के लोगों को आप अपनी पूरी सच्चाई नहीं बताते। लेकिन भगवान है कि आप उनका भजन करो, उनकी भक्ति करो, तो भगवान अपनी पूरी डिटेल, पूरी जानकारी, पूरा बायोडाटा आपके हाथ में दे देंगे। कौन? मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान खुद कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं तो हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं तो हूं भगतन को दास। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों का दास हूं, और जो भगत है मेरे वो मुकुटमणि है। एक परमात्मा ऐसे हैं कि आप उनके दास बन जाइए, वो आपको अपना स्वामी बना लेंगे। और संसार के लोग हैं, आप उनको अपना स्वामी बनाओगे ना तो भी आपको दास ही बना के रखेंगे। परमात्मा के दास बन जाओ, परमात्मा के दास बनोगे, स्वामी बना लेंगे। और संसार के लोगों का स्वामी बनना चाहोगे, स्वामी बन करके जाओगे, तो भी संसार के लोग लास्ट में दास बना लेंगे। ब्रह्मा जी समझ गए गड़बड़ी कर दी, आए प्रभु क्षमा कर देना, मैं तो आपका ही पुत्र हूं, गलती हो गई। ब्रह्मा जी ने 40-45 श्लोकों में भगवान की स्तुति की, अपने अपराध की क्षमा याचना की, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी से एक शब्द नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? भगवान ब्रह्मा जी से नाराज हो गए कि मैं गोकुल में, वृंदावन में, ब्रज में आया हूं थोड़े समय के लिए, और इतने समय में भी आपने मुझे मेरे भक्तों से दूर कर दिया। तो जो मेरे भक्तों को मेरे से दूर करता है, मैं उससे बात, इसलिए सुनिएगा सभी, कोई मंदिर जा रहा हो, कोई कथा में जा रहा हो, कोई सत्संग में जा रहा हो, कोई तीर्थ क्षेत्र में जा रहा हो, उसके जाने में कभी बाधा मत डालिएगा। अरे आप तो भगवान में लग नहीं सकते, और कोई भगवान में लग रहा हो तो बाधा पहुंचाना। भगवान क्या कहते हैं कि अगर कोई मेरा अपराध कर दे, मुझे गाली दे दे, मेरी अवज्ञा कर दे, भगवान कहते हैं मैं नाराज नहीं होता। तो नाराज कब होते हैं? भगवान का स्वभाव है। उस समय की बात है जब राम जी वन में चले गए और राम जी से मिलने के लिए भरत जी जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा।
राम जी से मिलने के लिए भरत जी जा रहे हैं, तो देवताओं ने सोचा कि भरत राम जी से मिलेगा तो भरत जी राम जी को वापस ले आएंगे। तो ऐसी कोई युक्ति बनाएं जिससे राम जी भरत जी आपस में मिल ना पाए। तो ये बात जाकर के देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति जी से कहा कि गुरुदेव ऐसी कृपा करो। बृहस्पति जी से कहा गुरुदेव कोई ऐसी युक्ति बनाओ कि राम जी का और भरत जी का मिलन ना हो सके। तब गुरुदेव ने कहा कि भरत जी इंद्र तुम राम जी को और भरत जी को मिलने से रोकना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। अगर कोई रघुनाथ जी का अपराध कर दे, रघुनाथ जी को परेशान कर दे, रघुनाथ जी नाराज नहीं होते हैं। तो बोले नाराज कब होते हैं? तो कितनी सुंदर बात कही है बृहस्पति जी ने। सुनो सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, सुनो सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, सुनो सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध शाहीन का हो, निज अपराध से जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करही, राम दोष पावक सो जरही, राम दोष पावक सो जरही। भगवान का एक स्वभाव है, आप उनका अपराध कर दो। किनका? भगवान का। भगवान कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। जो भगवान के भक्त का अपराध करता है वो अग्नि से नहीं जलता। किससे जलता है? राम रोष रूपी पावक। सीता जी ने पूछा हनुमान जी से, थोड़ी आवाज बढ़ाइएगा, कि हनुमान बेटा ये तूने इतनी बड़ी लंका को जला दिया और लंका को जलाने के बाद में तेरी पूंछ क्यों नहीं जली? तो हनुमान जी क्या कहते हैं कि माता जी लंका को मैंने थोड़ी ना जलाया है, तो लंका को तो पावक ने जलाया है, अग्नि ने नहीं जलाया। तो सीता जी ने कहा ये पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? पावक और अग्नि एक ही तो बात है। बोले नहीं मां, अग्नि तो लकड़ी से पैदा हो जाती है, माचिस से पैदा हो जाती है, लेकिन जो पावक है ये राम जी के क्रोध से पैदा होती है। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। इसलिए भगवान का अपराध कर दो, भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन कभी भूल करके भी भगवान के भक्तों को भगवान से दूर करने का अपराध मत करना। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, कोई सत्संग में जा रहा हो, कथा में जा रहा हो, मंदिर जा रहा हो, उसके बीच में कभी मत आना। मंदिर जाने की प्रेरणा देना, कथा में बैठने का उत्साह बढ़ाना। ये नहीं अरे क्या करोगे, कथा तो होती रहती है, मंदिर तो कल भी गए थे, आज वहां चलते हैं पिकनिक मनाने। भगवान उसको कभी क्षमा नहीं करते जो उनके भक्त को उनसे दूर करता है। ब्रह्मा जी से भगवान ने बात नहीं की, 40-45 श्लोकों में
ब्रह्मा जी ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की। आप जगत के स्वामी हैं, अकारण करुणालय वरुणालय हैं, सबका मंगल करने वाले हैं, सबके हृदय में बैठे हुए आप ही हैं। भगवान बोले ब्रह्मा जी आज कुछ भी कह लो, आज मैं आपसे बात नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान क्या आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे? भगवान बोले तुम्हारा जो अपराध है वो क्षमा करने योग्य नहीं है। तुमने मेरे ग्वाल वालों को, मेरे बछड़ों को 1 वर्ष के लिए मेरे से दूर कर दिया। इसके बाद ठाकुर जी ने यमुना जी में प्रवेश करके कालिया नाग को यमुना जी से भगा दिया। भगवान ने जैसे यमुना जी में प्रवेश किया कालिया नाग को भगाने के लिए, तो उस समय कालिया नाग जिसके 100 फण हैं, कितने जोर से बोलिए ना, 100 फण वाला कालिया नाग। भगवान गए, कालिया नाग की पत्नी पहले सामने आई, बोले बेटा तू बहुत सुंदर है, इसलिए एक काम कर तू यहां से चला जा। भगवान ने कहा क्यों? बोले हमारे पति देव सो रहे हैं। भगवान बोले उसको जगाने ही तो आया हूं। कालिया नाग की पत्नी क्या कहती हैं? बालक तू जानता नहीं है, मेरे जो पति हैं ना इसके 100 फण हैं, और 100 फण से जब डसेगा ना तो तू मर जाएगा। भगवान मुस्कुराए, बोले तुम नहीं जानती हो मेरे को, तेरे पति की तो 100 फण हैं केवल, जिसके 1000 फण है ना उसको तो मैंने बिस्तर बना रखा है। किसको? जिसके 1000 फण हैं, 1000 फण वाले शेषनाग को तो बिस्तर बना के उसके ऊपर सोता हूं, ये 100 फण वाला मेरा क्या करेगा? अब भगवान ने सोते हुए कालिया नाग के ऊपर एक लात मारी। भगवान के चरण का प्रहार हुआ, कालिया नाग जग गया। भगवान को डसने के लिए जैसी फण तैयार किए, भगवान कूद के उसके मस्तक पर चढ़ गए। और तब पद गाते हैं कि तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली। भगवान उसके ऊपर नृत्य करने लगे। अब देखो कालिया नाग है, जिस फण को ऊपर उठाता है भगवान उसी पे अपना चरण रख देते हैं, फिर नीचे आ जाता है। तो जो जो फण ऊपर उठाता गया भगवान उसके ऊपर अपना चरण रखते चले गए। क्यों? भगवान बताना चाहते हैं कि संसार का व्यक्ति जिसका अभिमान करता है उसका मैं वो अभिमान छीन लेता हूं। ये बल है, ये दबा दिया। धन बल, जन बल, तपबल, अपबल, बाहुबल, जिस बल का आप उपयोग करते हैं भगवान उस बल को नष्ट करके आपको अपना बना लेते हैं। कालिया नाग जब छत विछत हो गया, लहू लुहान हो गया, खून बहने लगा, तब वो उसकी पत्नी है, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि आप हमारे पति को छोड़ दीजिए। भगवान ने कहा छोड़ दूंगा, एक ही शर्त है कि अपने पति से कहो इस यमुना को छोड़ करके चला जाए। कालिया नाग ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, कालिया नाग चला गया। अब अभी की कथा को यहाँ विराम देते हैं। पुनः लगभग 5 बजे, 4:30 लगभग हो गए, पुनः 5 बजे आइए और आगे बहुत सुंदर, अभी तो बहुत सी कथाएं बाकी हैं। सबसे पहले 56 भोग गिरिराज जी का, उसके बाद रासलीला का दर्शन, इसके बाद में कंस आदि राक्षसों का उद्धार, उद्धव गोपी संवाद, इसके बाद भगवान का विवाह। इतने सारे चरित्रों को हम मध्यम विश्राम के बाद में श्रवण करेंगे। लगभग 30 मिनट का मध्यम विश्राम। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद राम, राधे गोविंद गोपाल नंद गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोपाल नंद गोपाल
गोपाल